वाराणसी दिनांक 20 फरवरी। हम वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत रजवाड़ी गांव के निवासी हैं। रोजी रोटी के सिलसिले में हम 4 भाई और उनके परिवार देश के अलग अलग कोने में रहते हैं। वर्ष 1982 में हमारे स्वर्गीय पिताजी संकठा सिंह एवं स्वर्गीय माता श्रीमती सूर्या देवी ने वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत चित्तूपुर इलाके में 2.96 बिस्वा जमीन क्रय किया था। उन लोगों के स्वर्गवासी हो जाने के उपरांत यह जमीन उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में खसरा और खतौनी में हम लोगों के नाम पर दर्ज हो गई और भूलेख पोर्टल पर भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जमीन का खसरा, प्रमाणित खतौनी और ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे पास है। इस प्लॉट के ठीक बगल में स्थित निर्भय अस्पताल द्वारा हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उक्त बातें प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इस निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर विजयपति द्विवेदी वर्तमान में बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। हम चारों भाई पिछले 5 फरवरी 2025 से लगातार परेशान हैं। मेरे बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह ने 6 फरवरी को सिगरा थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा को जमीन रजिस्ट्री का पेपर व खतौनी दिखाया। फिर डॉक्टर साहब निर्माण जारी रहा। तत्पश्चात 8 फरवरी 11:28 पर दिनेश प्रताप सिंह ने सिगरा में थाना दिवस पर लिखित तहरीर दिया, जो थाने के रजिस्टर में एंट्री के बावजूद हमें थाने द्वारा 112 पर कॉल करने की राय दी गई। दिनेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 8 फरवरी को 112 कॉल पर पुलिस द्वारा निर्माण रुकवाया गया एवं काम न करने की हिदायत दी गई, लेकिन रात में पुनर्निर्माण शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी एक्स के माध्यम से यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ दी गई। मुख्यालय द्वारा वाराणसी पुलिस को एक्स पर कहा गया कि मामले को तुरंत देखें, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पुलिस आयुक्त को 10 फरवरी को पत्र दिया। अपर पुलिस आयुक्त के एजलरसन ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि मौके पर जाएं, विवाद को सुलझाएं और आवश्यक कार्यवाही करें, परंतु सिगरा थानाध्यक्ष मौके पर नहीं पहुंचे और अस्पताल द्वारा हमारी जमीन पर निर्माण जारी रहा। दिनेश प्रताप सिंह ने दिनांक 18 फरवरी को दोबारा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सुशील कुमार को पत्र दिया। उन्होंने एसीपी चेतगंज को कार्रवाई के लिए लिखा। कार्रवाई नहीं होने पर दिनांक 19 फरवरी को दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह उर्फ राकेश दास ने एंटी भू माफिया पोर्टल व मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। इसके बाद 19 फरवरी को वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कैंप ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने हमारी सारी बातों सुना और सबूतों को देखा व कार्रवाई का आश्वासन दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर 8175874935 संपर्क करें। मैं डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह उर्फ डॉक्टर राकेश दास ग्राम राजवाड़ी जिला वाराणसी का रहने वाला हूं। मैं 40 वर्षों तक सिद्धार्थ नगर के शिवपति महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर रहा, प्राचार्य भी रहा और इसी के साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा। विश्व हिंदू परिषद संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। आज पिताजी जिन्होंने 1982 में ये एक जमीन लिया था 2.96 दिशा, ये चनुआ सट्टी के पीछे कौन सा मतलब है, चित्तूपुर, वहां पर जमीन लिया था। उसके सब रजिस्ट्री पेपर मौजूद हैं, खसरा खसौनी सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड है 131 नंबर में। दिक्कत क्या है जो आपने रजिस्ट्री कराया था जमीन, वो आपने कब्जा लिया था? नहीं, कब्जा नहीं था, लेकिन हो रहा था कि इस पर कुछ करना है। खाली था, क्या कारण था? नहीं खाली था, पर जैसे 4 भाई सब 4 जगह सर्विस में थे, तो समय का अभाव हुआ इसलिए नहीं हो पाया। और ये था कि खाली होंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपना कुछ बनवाएंगे। पिताजी भी नहीं रहे। ये डॉक्टर विजयपति द्विवेदी हैं, जो बलिया में सीएमओ हैं इस समय। इनका आपराधिक इतिहास भी है।
ये भ्रष्टाचार से में ये काफी करने में काफी माहिर हैं। और मेरा तो सरकार से मैं ये करूंगा मांग कि ऐसे भ्रष्टाचार सीएमओ को के खिलाफ जांच हो। तो वो कैसे आ गए? हाँ, सीएमओ जी का उसमें भी जमीन है? नहीं, जमीन उसमें तो नहीं है, बगल में उनका अस्पताल चलता है, बगल में उनका अस्पताल है। प्रशासनिक कार्रवाई जैसा बताया, मैं तो कल आया हूँ, बड़े भाई आए थे, उन्होंने पुलिस एसओ से मुलाकात किया, उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। आओ बताओ भाई जो किया है, तो कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, वो काम चलता रहा। हाँ बताया, तो मैं कल आया तो कल पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मिला मैं, उन्होंने मेरी बात सुनी। नहीं, उन्होंने कहा कि एक राजस्व टीम डीएम के द्वारा गठित हो जाए, उसके बाद फिर वो टीम जाकर के वहाँ पकड़ लेगी, फिर हो जाए। आप आश्रम से जुड़े हैं, अखाड़ा से जुड़े हैं, और कहीं न कहीं ये है कि आप लोग की सरकार है, उसके बाद भी ऐसा नहीं, तो वही तो ये हो रहा है। यही तो ताज्जुब है कि यह बता रहा हूँ, यही तो क्या है कि हनुमानगढ़ी आई अब्दुल सवाई। और दूसरी बात की है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, जहाँ की हमको नहीं लगता था कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए थी, फिर भी ये घटनाएं देखने को मिली है। इसके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलूंगा, केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ काम किए, हम उनसे भी मिलूंगा, और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। आप क्या चाहते हैं? न्याय, हमको न्याय मिले, हमारी जमीन हमको कब्जा मिले, और जो दोषी डॉक्टर है जिसने ये कब्जा किया है उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार की जांच हो, क्योंकि इतना अकूत पैसा कमाया है, वो पैसा देकर के अपना काम करा रहा है, सब केवल पैसे में सब खरीद रहा है। अब ये तो मैं नहीं जा सकता, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कितनी कीमत है। अब कीमत 1.5 करोड़। अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी उस जमीन को कब्जा करने के लिए? न मैं बताया तो कि